हेलो बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं एक सीरीज सीरीज किस चीज की? वर्ड मीनिंग की। आज हमारा डे कौन सा है? डे आज हमारा 17 है। और 1 से लेके आप 16 तक जितने भी वर्ड मीनिंग हो चुके हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। राइट, तो आज का वर्ड मीनिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पहला वर्ड है, सबसे पहले हमारे पास वर्ड है कोन। अब कोन मतलब क्या होता है? कोन मतलब होता है मक्का, मकई, भुट्टा। ठीक है, और उसको अनाज भी कहते हैं। अभी होता क्या एग्जैक्टली? एक फूड ग्रेन होता है, मतलब खाने का अनाज होता है ना। सेकेंड वर्ड हमारे पास क्या है? करेक्ट। करेक्ट मीन्स क्या होता है? सही, बिल्कुल सही, करेक्ट ना। ट्रू, इसका मतलब ट्रू। फ्री फ्रॉम द मिस्टेक, उसमें गलतियां नहीं की गई है। टू चेंज टू व्हाट इज राइट, मतलब क्या वो सही है उसको बदल दिया गया, मतलब बिल्कुल सही है। राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? करप्शन। जैसा कि हम जानते हैं हमारा देश करप्शन से भरा पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी स्टिल हम उस करप्शन को खत्म करने में जुटे हुए हैं। और हमारे अभी अपकमिंग जनरेशन को बहुत सारा एजुकेटेड, ताकि वो करप्ट करप्ट ना हो सके ना। टू, करप्शन का मतलब क्या होता है? भ्रष्टाचार। एक्शन टेकन टू गेन मनी और पावर। क्या? मनी और पावर टू दैट आर लीगली और मोरली रॉन्ग, जो मतलब कानूनी तौर पे गलत होती है और मोरली तौर पे गलत होती है। राइट। किस चीज के लिए? पावर के लिए और पैसे के लिए, जिसको बोलते हैं करप्शन। फोर्थ वर्ड हमारे पास क्या है? कोस्ट। कोस्ट का मतलब क्या होता है? एक तो लागत भी होता है, कीमत भी होता है। राइट, तो हम देखते हैं प्राइस और वैल्यू ऑफ समथिंग। उस चीज का वैल्यू क्या है, प्राइस क्या है, बोले लागत क्या है। द कॉस्ट ऑफ द बुक इज अ $5, मतलब $5 क्या है? उस किताब का दाम क्या है? $5। अगर मैं आपको आइडियली बताऊं, $1 जो होता है वो जनरली होता है ₹80 के बराबर। अभी करंट सिनारियो में चल रहा, ऊपर नीचा मार्केट के अकॉर्डिंग होती है ना। टू बी वैल्यूड है, मतलब उसको कैसे वैल्यू की जा रही है। राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कॉटन। कॉटन का मतलब क्या होता है? कॉटन मतलब होता है रुई, सूती भी कहते हैं कॉटन को ना। अब क्या है? अ मटेरियल मेड फ्रॉम द प्लांट ऑफ द सेम नेम। मतलब क्या होता है? प्लांट से बनती है ऑफ द सेम नेम, कॉटन। मतलब तुमने देखो ना, छोटी छोटी रुई, व्हाइट व्हाइट रुई होता है, उसको कॉटन कहते हैं ना। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सिक्स वर्ड है, सिक्स वर्ड क्या है हमारे पास? काउंट। काउंट मतलब क्या होता है? गिनती करना। जैसे बचपन में सबसे पहले हमें काउंटिंग ही सिखाई जाती है, उसके बाद हमारे पास टेबल सिखाया जाता है, पहाड़ा, गिनती। राइट ना। टू स्पीक और ऐड नंबर्स, किसी नंबर्स को बोलने के लिए और उसको जोड़ने के लिए। राइट, काउंट। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड क्या है? कंट्री। कंट्री क्या होता है? कंट्री क्या होता है? एक देश। जैसे कि हमारा माई आवर कंट्री नेम इज इंडिया। राइट। सो अ नेशन, नेशन मतलब क्या होता है? राष्ट्र। और टेरिटरी ऑफ नेशन मतलब एक नेशन का उसका एरिया है ना। लैंड अवे फ्रॉम द सिटीज, ऐसा जो सिटी से थोड़ा दूर होता है, उसको बोलते हैं कंट्री। राइट, कंट्री। तो आप मुझे बताओ, इंडिया है, इंडिया क्या है? एक कंट्री है। इंडिया के अंदर में कितने स्टेट है और कितने यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। राइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? कोर्ट। अब कोर्ट क्या होता है? अदालत। कोर्ट क्या होता है? अदालत। वेयर ट्रायल्स टेक प्लेस, जो ट्रायल्स होती है उसको होती है। वेयर जजेस मेक डिसीजंस अबाउट द लॉ, मतलब जो जजेस होते हैं कानून के बारे में डिसीजन लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उसके मुद्दे होते हैं। ट्रायल्स मतलब क्या होता है? कि वकालत हो रहा है, मतलब उस चीज को देखा जा रहा है ना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? कवर। अब इसको क्या मतलब होता है? ढकना। जैसे टू पुट समथिंग ओवर अ पर्सन और थिंग, मतलब किसी चीज और पर्सन के ऊपर कुछ डाल देना, जैसे कि ढकना। राइट। एनीथिंग दैट इज पुट ओवर अ पर्सन और थिंग, कुछ भी हो सकता है जिसका चीज और पर्सन पे रखते हैं। राइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? काउ। काउ मतलब क्या होता है? गाय। गाय हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता है। देर इज अ वेरी फेमस स्लोगन नाउ, अ फार्म एनिमल यूज फॉर द इट्स मिल्क। अब हमें पता है गाय क्या करती है? मिल्क देती है। राइट। लेकिन अब मुझे बताओ, काउ सबसे बेस्ट होता है या फिर बफेलो का मिल्क सबसे बेस्ट होता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। नाउ जो 11th वर्ड हमारे पास क्या है? 11th वर्ड है क्रैश। क्रैश मतलब क्या होता है? गिर जाना। मतलब क्रैश मतलब एग्जैक्टली अब पढ़ के बताते, टू फॉल वायलेंटली, टू हिट विद अ ग्रेट फोर्स, मतलब बोलते हैं ना कार क्रैश कर गया, मतलब टकरा गया। क्रैश मतलब टकरा जाना। ठीक है। तो फॉल वायलेंटली, नीचे ऊपर से गिर जाना एकदम वायलेंटली, मतलब हिंसा पूर्वक, या फिर ग्रेट फोर्स के साथ, बहुत ताकत के साथ। राइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? क्रिएट। क्रिएट का मतलब क्या होता है? क्रिएट मतलब होता है बनाना। राइट। टू मेक, टू गिव लाइफ ऑफ फॉर्म टू। राइट ना।
नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या होता है? क्रिएचर। क्रिएचर मतलब क्या होता है? प्राणी, मतलब जीव जंतु। एग्जाम्पल के लिए एनी लिविंग बीइंग और एनी एनिमल और ह्यूमन, कोई सा भी इंसान हो, जानवर हो, क्या होता है? वो हमारा क्रिएचर है। तो हम भी क्या है? एक क्रिएचर है। आपको पता होगा कि एनिमल भी, ह्यूमन भी क्या है? एक एनिमल है, राइट? बट क्यों इससे अलग है? ये भी एक सोचने वाली बात है ना। फोर्थ हमारे पास वर्ड क्या होता है? क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? श्रेय देना, क्रेडिट देना ना। एन एग्रीमेंट दैट पेमेंट विल बी मेड एट अ लेटर टाइम। मतलब बेसिकली क्या होता है? क्रेडिट की बात करें, श्रेय देना। अब इस कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं कि एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है कि हम जो पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट क्या करेंगे? उसको हम बाद में उसको पेमेंट करेंगे, लेटर टाइम बोलते हैं ना। कि जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, जैसे क्रेडिट कार्ड क्यों क्या होता है? हम, हमारे पास क्रेडिट कार्ड होती है, हम उससे पहले खरीदते हैं, हम पेमेंट नहीं करते, हम 45 दिन तक उसको बाद में पेमेंट, 45 दिन से पहले हम पेमेंट कर देते हैं। तो ये एक तरह से क्रेडिट कार्ड हो गया। एक क्रेडिट मतलब श्रेय। एक वर्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? क्रू। अब क्रू मतलब क्या होता है? एक सिंपल सा लैंग्वेज बोलते हैं, क्रू मतलब कर्मी दल। अब कर्मी दल एग्जैक्टली क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर। बोलते हैं ना, जैसे खास करके हम ये वर्ड्स हमने फ्लाइट में सुना होगा, जैसे कि ये मेरा क्रू है। तो फ्लाइट में जनरली क्या होता है? एक साथ काम करते हैं, बोलते हैं ना क्रू मेंबर है। सो क्रू मतलब साथ, कर्मी दल, साथ में काम करने वाले, बोलते हैं ना अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करते हैं, उसको बोलते हैं क्रू। दिस इज माय क्रू, राइट? नाउ 7, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? 16, वो है क्राइम। अब क्राइम का मतलब क्या होता है? राइट? एन एक्ट दैट वायलेट्स अ लॉ, मतलब जो हमारा कानून है उसको वायलेट करता है, राइट? जिसको हम क्राइम को अपराध बोलते हैं ना। अब क्रिमिनल क्या होता है? अब बेसिकली क्रिमिनल होता है अपराधी। जो क्राइम करने वाला व्यक्ति क्या होता है? उसको हम अपराधी कहते हैं। अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ क्राइम, वो क्या है? जिम्मेवार है, इसने किया है, राइट? जो ना हमारे पास जो 18 वर्ड है, 18 वर्ड क्या है? संकट। क्राइसिस मतलब क्या होता है? संकट। एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टाइम, extremely important time when something may become better or worse, a dangerous situation, बोलते हैं ना दिस इज अ क्राइसिस। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर देश पे कोई अटैक करते तो हम बोलते हैं ना दिस इज अ क्राइसिस, देश संकट में है। ये बहुत बहुत ज्यादा फेमस डायलॉग भी है, देश संकट में। तो बेसिकली क्या होता है? एक ऐसा एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट टाइम आ जाता है जिसके अंदर में हमारा बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन, हालात हो जाते हैं, तब उसको बोलते हैं क्राइसिस, राइट? नाउ नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? क्रिटिसाइज। अब क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है? क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। जैसे क्या करती है ऑपोजिशन पार्टी, रूलिंग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती रहती है, राइट? और उनका एक हक है, उनका एक लेवल है कि हाँ वो जितनी भी पॉलिसी बनाती है उसको क्रिटिसाइज करनी चाहिए। दैट्स कॉल्ड द फ्रीडम ऑफ स्पीच। नहीं तो हम कहते हैं ना वी आर नॉट बेटर, वी कैन बी बेटर। नाउ टू से व्हाट इज रॉन्ग विद समथिंग और समवन, मतलब किसी के लिए, किसी के साथ जो गलत हो रहा है उसके बारे में बोलना। टू कंडेम, कंडेम मतलब क्या होता है? निंदा करना। क्या? निंदा करना कि कुछ गलत हो रहा है। टू जज मतलब उसको क्या करना? जज करना। जज मतलब क्या होता है? उसको देखना सही है क्या गलत है, राइट? तो क्रिटिसाइज मतलब ये हो जाता है, राइट? नाउ तो अभी तक हमने डे 70 कर लिया है, और इससे पहले जितने भी सारे वर्ड मीनिंग है आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, एंड गॉड ब्लेस यू।